जय मसीह की परमेश्वर के प्रेमी लोगों, प्रेरितों की किताब अध्याय 2:21 के वचन ये कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है उसका उद्धार पाएगा। आज हमारा एक सवाल है, मेरा प्रभु कौन है। आप ये सोचना, मेरा प्रभु कौन है और मैं क्यों मेरा प्रभु यीशु मसीह मैं अपना प्रभु क्यों मानता हूँ। इसके पीछे मैं एक वो कहानी है उसको बताना चाहता हूँ। कहानी नहीं है, हकीकत बात है। जो कोई पाप करता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसके पाप की मजदूरी मृत्यु है। और यहाँ पर जो मैंने पहला सवाल किया, मेरा प्रभु कौन है, जो मगर प्रेरितों की किताब अध्याय 2 का पवित्र शास्त्र की किताब में लिखा है 2:21 में कि जो कोई प्रभु का नाम लेता है ना उसका उद्धार होगा। जो कोई प्रभु का नाम लेता है। और आप और हम सोचते हैं हमारा प्रभु कौन है। इस दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारे प्रभु बन के बैठे हैं। बहुत सारे कौन बैठे हैं, प्रभु बन करके। आप कन्फ्यूज हो जाएंगे मेरा प्रभु कौन है। और इसी प्रकार दुनिया में बहुत सारे लोग अपना अपना तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बिल्कुल अपनी आज़ादी है हमारे। और दुनिया के देशों में पता नहीं, हमारे देश में तो बिल्कुल आज़ादी है कि आप अपना कैसा भी जीवन जिए, कानून उसको आप सपोर्ट करता है। मगर आप एक बात ध्यान रखना कि अगर आज आप एक अपने आप को जांचना कि आप पापी हो क्या। अगर आप पापी हो तो आपको कौन स्वर्ग में पहुंचा सकता है। अगर स्वर्ग में जाना है तो, अगर स्वर्ग में नहीं जाना है और इसको लेकर भी आपके जीवन में कन्फ्यूज है, स्वर्ग है या नहीं है, नर्क है या नहीं है, इसके बारे में मैं कभी कोई वीडियो एक बनाऊंगा, साबित कर दूंगा स्वर्ग भी है, नर्क भी है, परमेश्वर भी है, शैतान भी है। और शैतान खुद परमेश्वर बन के बहुत सारे हम देखते हैं बहुत सारे काम करता है इस दुनिया के अंदर। तो हम उसके बारे में भी साबित करेंगे और ये मेरे जीवन का बिल्कुल गवाही है। और मैं आज जो इस बात को लेकर हमें करना है, हमारा प्रभु कौन है। यीशु मसीह के पास एक बार बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आए और एक महिला को लेके आए और वो महिला व्यभिचार में पकड़ी गई। और उस महिला के बारे में उन लोगों ने बोला कि बोल गुरु इसके साथ क्या किया जाए। यीशु मसीह को बोल रहे हैं, गुरु बोल इसके साथ क्या किया जाए। यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा, बोलो आप क्या करना चाहते हो, आपका शास्त्र, आपका धर्म और आपका पवित्र शास्त्रों में क्या लिखा है। तो उन्होंने बोला, ऐसी महिला जो व्यभिचार में पकड़ी जाती है उसको पत्थरों से ठोक कर मार देना चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं ये कहता हूँ, मैं एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं ये कहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, कोई आज तक अगर किसी ने पाप नहीं किया है वही पहला पत्थर उस पर मारे। तो बहुत सारे लोग, उनमें बड़े बड़े पुजारी थे, बड़े बड़े भगत थे, बड़े बड़े याचक थे, बड़े बड़े प्रभु को जानने वाले लोग थे अपने अपने हिसाब से। मगर जो भी खड़ा हुआ, प्रभु यीशु ने उसका पाप को लिख दिया। बोले फलाने दिन फलाने टाइम तूने ये पाप किया, और खड़ा हुआ पाप लिख दिया, और खड़ा हुआ पाप लिख दिया। और सब अपने अपने पापों को याद करके वहाँ से चले गए। और उन्होंने ये सोचा कि हम इस स्त्री को नहीं मार सकते क्योंकि हम तो खुद पापी हैं। और यीशु मसीह ने क्लियर किया, अगर तुमने कभी पाप नहीं किया है तो वो तो पहला पत्थर मारे। आज आप अपने आप को देख लेना, आपने कभी कोई पाप नहीं किया। अगर आपने पाप किया है तो आपके पाप की मजदूरी तो मौत है। और मौत ये नहीं है कि शारीरिक मौत, ये तो शारीरिक मौत को आप मत समझना कि ये शरीर मौत, इंसान की आत्मा की मौत होती है। अगर आत्मा अगर नरक में जाता है तो उसकी मौत है। अगर शरीर छोड़ता है, अगर आत्मा स्वर्ग में जाए उसकी मौत नहीं है। बाइबल उसे, परमेश्वर का शास्त्र उसे ये कहता है कि वो हमारा एक ट्रांसफर होता है। हम इस दुनिया को छोड़ के स्वर्ग में चला गया या हम नर्क में जाएगा। नर्क में जाना एक मौत होता है। मौत का मतलब है परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग होना। अगर आप मनुष्य हैं और आपके अंदर सांस चल रही है तो आप अभी भी, आपके पास दो ऑप्शन सामने है, आप स्वर्ग में जा सकते हैं, आप नर्क में जा सकते हैं। ये आप दोनों आप चॉइस करना है। और इससे तो यहाँ पर जब सब लोग चले गए तो वहाँ पर और स्त्री बची और यीशु मसीह बचे और उसके चेले बचे। तो स्त्री को यीशु मसीह ने बोला, जा बेटी, आज तक जो भी पाप किया है तेरा पाप को माफ़ करते हैं और तू आज बाद में कभी पाप नहीं करना। देखना परमेश्वर का इस वचन को तुम याद रखना, कोई पाप नहीं करना। एक बात ध्यान रखना है परमेश्वर के लोगों, वहाँ पर कौन रहा। इसी प्रकार इस दुनिया का आखिरी टाइम आ गया है, इस संसार का आखिरी टाइम आ गया है। आप इस बात को मानते हैं नहीं मानते हैं, मेरा ये विषय ही नहीं है। क्योंकि मेरे को जो प्रभु ने बोला है और जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द।
यानी इस टाइम कभी भी वो आ सकता है, अपने लोगों को इस दुनिया से ले जा सकता है। उसके बाद में एक एंटी क्राइस्ट यानी एक झूठा यीशु मसीह बनकर इस दुनिया में राज करने के लिए 6 साल के लिए आने वाला है, झूठा यीशु मसीह। तो इस दुनिया का जो समय है वो अंत है, मगर हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है। मेरा सब्जेक्ट ये है कि हमारा प्रभु कौन है, जो हमने पहला वचन पढ़ा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। उस महिला के सामने बहुत सारे लोग बनकर आए, मैं इस प्रभु को मानता हूँ, मैं इस परमेश्वर का इतना बड़ा भगत हूँ, मेरा प्रभु ऐसा है, मैंने ये किया और ये तो पाप करती है, ये तो पाप में पकड़ी गई है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हमारे पाप कई ऐसे होते हैं जो हम लोगों के सामने उन्हें पता नहीं होता, मगर परमेश्वर के सामने कैसे छुपाओगे, यह ध्यान रखना। आप कैसे छुपा लोगे उस परमेश्वर के सामने, जिस दिन आप खड़े होंगे परमेश्वर आपको लिखेगा, तूने उस महिला के बारे में ऐसा सोचा था, तूने वहाँ से चोरी की थी, तूने वहाँ से तूने नशा किया था, तूने वो बीड़ी सिगरेट दारू अफीम गांजा गाली काटा था, तूने अपने पत्नी को मारा था, तूने अपने भाई के बारे में बुरा भला बोला था, तूने अपने पड़ोसी के बारे में ऐसा बोला था, तूने ये किया, तूने वो किया। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका मन इस बात को अगर मानता है तो आप इस बात को ध्यान करिए कि आज आप मरेंगे, तो आज इस दुनिया को छोड़ेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, आपके पास है निन्ना। मगर मैंने पहले भी मेरे वीडियो में बताया है, वो वचन मैं भी फिर इस्तेमाल करता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। किस पर विश्वास करेगा? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा। कौन क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेजा है, परमेश्वर ने उसको भेजा है, परमेश्वर ने उसको भेजा है। किसने भेजा है? परमेश्वर ने। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर ये बाहर निकल रहे तो एक आकाश से एक आवाज़ आई है। आज तक आवाज़ किसके, आवाज़ जब भी कोई आती है ना, उसका वो मकसद होता है। वहाँ से एक आवाज़ आई आकाश से कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो और किसी की नहीं सुनना। परमेश्वर आज आपसे हमसे कहना चाहता है, तुम किसकी सुन रहे हो? क्या उन लोगों की सुन रहे हो जो लोगों को पापियों का साथ दिया, पापियों को मार दिया, ख़त्म कर दिया और आप भी लास्ट में ख़त्म हो गए? या उन लोगों की सुन रहे हो जो कुछ भी नहीं कर सकते और झूठा दावा करते हैं और हकीकत का दावा में कुछ भी नहीं है? किसकी सुन रहे हो, किसकी मान रहे हो? और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, बेटी जा तेरे पाप क्षमा किए। आज तक कोई भी आप किसी को भी मानते हो, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, आपका स्व इच्छा है। परमेश्वर अगर आप पर दबाव नहीं लगाता तो मेरा भी ये कोई दबाव नहीं है कि आप यीशु मसीह को मानो, मगर सत्य कभी छिप नहीं सकता है परमेश्वर के लोगों। यीशु मसीह सत्य है। और वहाँ पर किसने बोला जा तेरे पाप क्षमा हो गए? यीशु मसीह ने बोला और कोई ने नहीं बोला। जो बड़े बड़े आज धर्म के दावा ठोकते हैं ना, मैं बहुत, मेरा परमेश्वर अच्छा है, वो कहता है मेरा अच्छा है, वो कहता है मेरा अच्छा है, मगर ये कोई नहीं कह सकता जा तेरे पाप क्षमा हुए, आज बाद में पाप मत करना। पर यीशु मसीह ने ये बात कही, एक बार नहीं, अपना 3.5 साल की सेवकाई में कई बार ये बात यीशु मसीह ने कही, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और पाप ही मनुष्य का सबसे बड़ा बीमारी है। अगर पाप हमारा जीवन में है तो हम परमेश्वर से अलग है, और इस रिश्ते को अगर परमेश्वर से अगर हमें